हेलो बच्चों, स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बाल स्टडी पे। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 9th का पहला चैप्टर है। चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। इसका हम लोग प्रश्नावली 1B हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। ये वीडियो जो है दो भागों में बांटा रहेगा, पार्ट 1 और पार्ट 2 में, ठीक ना। तो पार्ट 1 में देखिए हम लोग कहाँ तक देखेंगे। देखिए यहाँ पे है प्रश्नावली 1B का। देखिए यहाँ पे एक देख लेंगे, 2, 3 और फिर इधर 3 तक, यहाँ पूरा इसका F तक देखेंगे। और ये आएगा चौथा, जो चौथा नंबर क्वेश्चन है ना, ये पार्ट 2 में आएगा इसका, ठीक ना। तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसके देखने के बाद, ये वीडियो देखने के बाद आप लोग ये वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते वीडियो। तो ये देखिए पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे है √36/64, ठीक ना। तो इसको देखिए हम लोग कैसे करेंगे। यहाँ पे देखिए हम लोग इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं। यहाँ पे √36 हो जाएगा और इसको √64 करके हम ऐसे लिख सकते हैं। अलग अलग जो रूट था उसको अलग अलग बांट दिए दोनों में, ठीक ना। अभी √36 का पूरा पूरा वर्गमूल निकलता है, कितना हो जाता है, 6 हो जाता है। और √64 का पूरा पूरा वर्गमूल 8 हो जाता है। इतना तो आप लोग जानते होंगे। अब ये देखिए आ गया बटे में आ गया, यानी P/Q के रूप में आ गया। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा परिमेय संख्या। ये हो जाएगा परिमेय संख्या, क्योंकि इसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल गया। ये हो जाएगा परिमेय संख्या, ठीक है। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए √3 है, तो इसका देखिए पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकल रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। ये हो जाएगा, ये हो जाएगा अपरिमेय संख्या, ठीक ना। अब देखिए तीसरा है, यहाँ पे ऊपर में तो -9 है और नीचे में देखिए √49 है। तो √49 का पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाता है ना। तो ये ऊपर में -9 हो गया और नीचे में √49 का वर्गमूल हो जाता है 7। तो ये भी देखिए P/Q के रूप में यानी हो गया। इसका भी पूरा पूरा वर्गमूल निकल गया। तो ये भी क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो गया। परिमेय संख्या ये हो गया। अब देखिए डी नंबर क्वेश्चन है, √9 हो गया 81, ठीक ना। तो यहाँ पे ये रूट जो है पूरा पे है, यहाँ पे अच्छा से लिखा है नहीं। इसका भी देखिए पूरा पूरा वर्गमूल, इसको अलग अलग हम करके इससे पहले आपको हम दिखा देते हैं। रूट हो गया 9 बटे √81। अब इसका पूरा पूरा वर्गमूल देखिए निकल जाता है। इसका हो जाएगा 3 और इसका हो जाएगा 9। ये हो गया 3 बटे हो गया 9। इसको हम काट भी सकते हैं, ये से काट देंगे। ये हो जाएगा 1/3। तो 1/3 क्या है, ये हो जाएगा यहाँ पे परिमेय संख्या। ये हो गया परिमेय संख्या। तो यहाँ पे हम लोग देख लिए चार, चार में से 3 तो जो था परिमेय संख्या था और एक अपरिमेय संख्या था। चलते हैं अब दूसरे नंबर क्वेश्चन पे। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए कि नीचे कई समीकरण और कई समुच्चय हैं। प्रत्येक समीकरण का ठीक एक समुच्चय के साथ जोड़ा लगाए ताकि समीकरण का हल उस समुच्चय में पाया जा सके। यानी ये समीकरण हमको देख के पता करना कि इसमें से कौन सा होगा, ठीक है। तो पहला समीकरण देखिए यहाँ पे 3x - 9 = है 2, यानी कि 3x - 9 बराबर कितना है, 2 है। तो इसको सोल्व करते हैं। तो ये देखिए इधर माइनस में हो तो इधर लेके जाएंगे तो इधर प्लस में हो जाएगा, बराबर को साइड हो गया 2, प्लस में हो जाएगा 9 और यहाँ से हो जाएगा 3x बराबर हो जाएगा 2 और 9 हो जाएगा 11 और x बराबर लाएंगे तो हो जाएगा 11/3। ये क्या आया, तो अब देखिए इसमें से देखिए कौन सा हो जाएगा। पहला का हो जाएगा प्राकृत संख्या, ये प्राकृत संख्या नहीं है। फिर ये दूसरा हो जाएगा पूर्णांक का समुच्चय, ये भी नहीं है। तीसरा है परिमेय संख्याओं का समुच्चय अपरिमित, यानी कि पहला का हो जाएगा सी, पहला का हो जाएगा सी, पहला का हो गया सी, क्योंकि ये क्या है, एक परिमेय संख्या, तो हो जाएगा परिमेय संख्याओं का समुच्चय। अब दूसरा देखते हैं। दूसरा है देखिए x² है -1 बराबर है 1। तो ये माइनस में 1 है तो उसको उधर लेके जाएंगे, प्लस में 1 हो जाएगा। x² बराबर हो जाएगा 1 + 1, यानी x² बराबर हो गया 2। और ये जब स्क्वायर हटाएंगे तो उधर में रूट जाएगा तो x बराबर हो जाएगा √2। तो यहाँ पे √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। तो ये देखिए दूसरा का हो जाएगा अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय, यानी कि दूसरा का हो जाएगा डी, दूसरा का हो गया डी। अब देखिए तीसरा है √2x बराबर हो जाएगा √8। यहाँ पे देखिए √2x बराबर हो जाएगा √8। तो ये से ये हम काट सकते हैं, बराबर में जानते हैं कि इधर से इधर काट सकते हैं। तो ये हो जाएगा √4, यानी कि x बराबर आ गया √4 और √4 का तो पूरा पूरा वर्गमूल निकलता है ना, कितना हो जाता है 2। तो ये हो गया x बराबर 2, या ये क्या आ गया, तो पूर्णांक तो नहीं, पूर्णांक नहीं, यहाँ पे आ गया प्राकृत संख्या। तो पहला का हो जाएगा, सॉरी तीसरा का हो जाएगा ए, प्राकृत संख्याओं का क्या हो जाएगा, समुच्चय हो जाएगा। ये हो जाएगा प्राकृत संख्या। अब देखिए चौथा है कि x + 95 बराबर हो जाएगा x + 95 बराबर 59 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं x + 95 बराबर हो जाएगा 59। तो इसको हम इधर ला सकते हैं माइनस में। तो x बराबर हो जाएगा 59 माइनस में हो जाएगा 95। जब हम लोग इसको घटाएंगे ना तो यहाँ पे हो जाएगा कितना बच जाएगा, 36 बच जाएगा। कितना बच जाएगा, 36 हो जाएगा। और ये माइनस में आ जाएगा -36। तो ये माइनस पूर्णांक में क्या होता है, माइनस में आता है। तो ये हो जाएगा पूर्णांक वाला, ये इसका हो जाएगा बी, यानी चौथा का हो गया बी। तो इसको भी हम लोग देख चुके हैं। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे।
अब क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित के केवल उत्तर लिखें। इसमें पहला नंबर क्वेश्चन है कि दो अपरिमेय संख्याओं के बीच कितनी अपरिमेय संख्याएं होती है, ठीक ना। तो दो अपरिमेय संख्या ने बोला जा रहा है। देखिए दो पहले हम लोग अपरिमेय संख्या लेते थे, तो एक √2 ले लिया और एक √3 ले लिया। ये दोनों के बीच पूछा जा रहा है कि कितनी अपरिमेय संख्याएं होती है। तो पहले हम लोग देखिए इसका मान हम लोग लिख लेते हैं। देखिए ये हो जाएगा √2 का हो जाएगा 1.414 डॉट 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 करके चल जाएगा। इसका हो जाएगा 1.732, इस तरह से डॉट डॉट में होता है। ये डॉट डॉट का मतलब है कि ये चलते जाएगा, ये कभी रुकेगा नहीं, ये भी चलते जाएगा, कभी रुकेगा नहीं। अब देखिए ये √2 का हम इतना लिख सकते हैं, √2 को इतना लिख सकते हैं, √3 को हम इतना लिख सकते हैं। इसी तरह से हम 1.4 की जगह हम 5 1 4 लिख देंगे, तो ये भी क्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया। इसके बाद हम 1.614 डॉट डॉट डॉट, मतलब सिर्फ ये अंक को चेंज कर रहे हैं, बाकी सबको इसे लिख दे रहे हैं। फिर क्या करेंगे, जब ऐसे ही 10 तक हो जाएगा तो फिर इसको लिखेंगे हम 1.624 भी लिख सकते हैं, यानी कि अब इसको चेंज कर देंगे। फिर क्या होगा कि 1.62 ऐसे इसको रहने देंगे, इसको हम चेंज कर देंगे, फिर बाद में इसको चेंज कर देंगे। यानी हम बहुत ही संख्या को चेंज कर सकते हैं, समझ में आया ना। यानी कि अनंत संख्या को हम चेंज कर सकते हैं, यानी कि ये दोनों के बीच क्या होगा, अनंत अपरिमेय संख्याएं होंगे, अनगिनत, जिसको हम लोग बोल सकते हैं अनगिनत, ठीक ना। जिसको हम लोग शॉर्टकट में बोले तो अनंत, क्या बोलेंगे, अनंत, ठीक ना। तो ये हो जाएगा इसके बीच में। हम लोग इसको भी देखिए कर सकते हैं, लेकिन ये दोनों के बीच में ही पूछ रहा था, तो इस सिर्फ ये दोनों का ही देखेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा अनगिनत, यानी कि अनंत अपरिमेय संख्या हो जाएगी। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए है, दो वास्तविक संख्याओं के बीच कितनी वास्तविक संख्याएं होती है। वास्तविक संख्याएं आप लोग जानते हैं कि जितना अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं। वास्तविक संख्या जैसे मान के चलिए हम ले लिए एक 5 ले लिए और एक 6 ले लिए, ये दो वास्तविक संख्याएं होंगी। अब इसके बीच में कितने वास्तविक संख्याएं होंगी, तो इसके बीच में भी अनंत वास्तविक संख्याएं होंगी। कैसे, देखिए यहाँ पे 5 है तो हम इसको 5.1 लिख सकते हैं, फिर क्या लिख सकते हैं 5.2 लिख सकते हैं, फिर 5.3 लिख सकते हैं, 5.4 लिख सकते हैं। इसी तरह से हम 5.5 फिर 5.10 फिर 5 पॉइंट फिर हम 12, इस तरह से क्या करेंगे, बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे। तो अनंत हम लोग बहुत सारा जा सकते हैं, यानी कि 6 तक पहुंचना हमको समझिए तो मुश्किल है, 6 तक हमको पहुंचना मुश्किल है। तो क्या हो जाएगा, अनंत न हो रहा है, तो यहाँ पे वही हो जाएगा कि दो वास्तविक संख्याओं के बीच कितनी वास्तविक संख्या है। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, इसका भी आंसर हो जाएगा अनंत, यानी कि जिसको बोल सकते हैं हम लोग अनगिनत, अनगिनत हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये दूसरा भी आप लोग समझ गए, अनगिनत हो गया। अब तीसरा देखिए है, तीसरा यहाँ पे देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि दो वास्तविक संख्याओं के बीच कितनी अपरिमेय संख्याएं होती है, कितनी अपरिमेय संख्या दो वास्तविक संख्याओं के बीच। तो यहाँ पे देखिए ये क्या था, ये एक देखिए तो क्या है, वास्तविक संख्या है। तो ये दोनों के बीच हम लोग देखें ना कि कितनी अपरिमेय संख्या होती है, अनंत होती है। तो ये भी इसका उत्तर वही हो जाएगा, क्योंकि ये तो अपरिमेय संख्या है लेकिन साथ ही साथ वास्तविक संख्या भी है। तो हम लोग इसको जब वास्तविक संख्या कहेंगे तो दो वास्तविक संख्याओं के बीच कितनी अपरिमेय संख्या होती है, तो अनंत। अब हम लोग जो है अभी हम लोग देखे थे थोड़ा देरी पहले, तो सी का भी आंसर क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। अब डी नंबर क्वेश्चन देखिए है कि परिमेय संख्याओं के समुच्चय और अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय में कितनी संख्याएं उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ मतलब होता है कॉमन, यानी कि जो दोनों मिले, समान मिलना चाहिए। तो देखते हैं परिमेय और अपरिमेय ने बोल रहा है, तो परिमेय संख्याएं हम लोग पहले देखते हैं। परिमेय संख्या जैसे देखिए 1 हो गया, 2 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 0 हो गया, फिर 5/8 बटे में भी हो जाता है, -9 7, इस तरह से हम लिख सकते हैं। लेकिन अपरिमेय संख्या क्या होती है, जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, इस तरह से ये सभी होते हैं, ठीक ना, अपरिमेय संख्या। तो देखिए तो सेम कोई मिलेगा, ये दोनों में से कोई सेम मिलेगा, कोई सेम नहीं मिलेगा, ठीक ना। यानी कि इसका हम आंसर लिख सकते हैं एक भी नहीं, एक भी उभयनिष्ठ नहीं होगा, एक भी नहीं, क्योंकि ये देखिए सभी रूट में होगा और ये सभी इस तरह से होगा, तो एक भी उभयनिष्ठ नहीं मिलेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा एक भी नहीं। चलते हैं अब अगले नंबर क्वेश्चन पे। देखिए ई नंबर क्वेश्चन है, परिमेय संख्याओं के समुच्चय और अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय के सम्मिलित को कौन सा समुच्चय कहा जाता है। जब हम लोग परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों को जब हम लोग मिला देते हैं तो वास्तविक संख्या बनता है। क्या बनता है, वास्तविक संख्या। तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा वास्तविक संख्या, ठीक ना, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय हो जाएगा, ठीक है। अब एफ नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि क्या प्रत्येक अपरिमेय संख्या के संगत संख्या रेखा पर एक बिंदु होता है। ये देखिए क्वेश्चन आप लोग नहीं समझोगे, क्वेश्चन कह रहे हैं
कि क्या हम लोग प्रत्येक यानी जितने भी अपरिमेय संख्याएं हैं उसको क्या हम लोग संख्या रेखा पे क्या प्रदर्शित कर सकते हैं, यानी कि संख्या रेखा पे बिंदु होता है यानी प्रदर्शित हम लोग कर सकते हैं। तो कर सकते हैं, इसका आंसर हो जाएगा हाँ। यहाँ पे देख लो आप लोगों को उत्तर माला में यहाँ पे मिल भी रहा होगा हाँ, ठीक ना। अब देखिए कैसे हम लोग इसको कर सकते हैं संख्या रेखा को प्रदर्शित। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग चौथा में पढ़ेंगे, क्योंकि देखिए ये क्या है अपरिमेय संख्या। तो इसको देखिए बोल रहा है कि संख्या रेखा पर निम्नलिखित संख्याओं को प्रदर्शित करें, यानी कि ये अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पे प्रदर्शित करेंगे। तो इसमें हम लोग जान जाएंगे, लेकिन अभी आप सिर्फ जानिए कि प्रति जितने भी अपरिमेय संख्या हम लोग उसको क्या कर सकते हैं संख्या रेखा पे प्रदर्शित कर सकते हैं, ठीक ना। तो ये था इसका आंसर। तो ये खत्म हो गया। आशा करते हैं आप लोग को यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को वीडियो कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को जरूर से ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।